हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल मैथ्स। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा शुरू हुआ था समेशन ऑफ सीरीज और एक्सरसाइज थी हमारी 5.3। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो उसको देखिएगा। तो हमारे कुछ क्वेश्चन हो चुके थे 5.3 एक्सरसाइज के। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे पार्ट्स हैं और जो हमारा ये 3 है, 3 के लगभग 10 पार्ट्स है और ये हमारा कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, एक एक करके सारे हम इसके 10 पार्ट्स को देखेंगे। और अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला nth टर्म का, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमें किसी ए पी का nth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या था? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमें लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला था, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके बाद हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे एस एन के, समेशन के। तो एक फॉर्मूला था एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला ये था और इसी का एक और फॉर्मूला था एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले को समेशन ऑफ सीरीज के कहाँ पर अप्लाई करना है? इस वाले फॉर्मूले को हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगा, और इस फॉर्मूले को हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म दिया हो या ना दिया हो। और इसमें ए क्या होता है? ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म, ए को बोलते हैं। डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक, और एल क्या होता है? हमारा लास्ट टर्म। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि ए की वैल्यू है हमारे पास में 5 और डी है 3 और ए एन है हमारे पास में 50। तो हमसे पूछा है कि एन और एस एन क्या होगा। कोई एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें ये सारी जो है वैल्यू दी गई है और हमसे क्या पूछा है कि उसमें एन कितना होगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी उस एपी की, और उसका समेशन कितना होगा, एस एन कितना होगा। ठीक है, तो कैसे शुरू करें इसको? तो हमारे पास में दिया हुआ ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, अब ए एन कितना है हमारे पास में? ये इसकी वैल्यू है 50। ए हमारे पास में है 5, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी कितना है? 3। ठीक है, तो 50 इक्वल 5 प्लस इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 3n, और 1 से करेंगे तो हम 3। अब ये हमारा प्लस 5 है और ये है माइनस 3। प्लस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 2 बचेगा, इक्वल 3n। यहाँ पर हमारा इधर 50 है। अब इस 2 को हम इधर लेकर कहेंगे क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 50 माइनस 2 इक्वल 3n। अब 50 में से 2 जाएगा 48 इक्वल 3n। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 3n हमारा हो जाएगा 48 और n यहाँ से निकालेंगे हम, कितना होगा? 48 अपॉन 3, और इसको कैंसिल करेंगे। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 16। तो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 16। तो एक चीज़ तो हमने निकाल दी, n कितना आ गया? 16। अभी हमें क्या चाहिए? एस एन। हमें एस एन और फाइंड आउट करना है। ठीक, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे? सभी की वैल्यू रखेंगे। एन हमारा कितना है? 16 है, 16 अपॉन टू ए, तो ए है हमारे पास में 5। यहाँ पर ए कितना है? 5 है, और n की वैल्यू है हमारे पास में 16। तो 16 माइनस 1, और d है कितना? d है 3, तो d 3। इसको कैंसिल करेंगे। 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा 8, और ये 5 2 जा 10 प्लस 16 में से एक जाएगा 15 बचेगा, और 15 3 जा
यहाँ पर 15 बचेगा और 15 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, 45 और 10 कितना हो जाएगा 55 और 55 का मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना 0 44। ठीक है, तो SN हमारा कितना आ गया 44। ठीक, उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि थर्ड का सेकंड पार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट ये है हमारे पास में। इसमें कहा गया है कि A जो है वो 7 है, A13 हमारे पास में 35 है, हमें बताना है D क्या होगा और S13 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो A13 का फॉर्मूला क्या होगा, A13 बराबर होगा A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये 13 है ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। A13 का मतलब 13 टर्म है, यानी an, जैसे an होता है तो इसके सफिक्स में ये n क्या होता है, n की वैल्यू होती है। ऐसे यहाँ पर जो 13 है वो n की वैल्यू होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रखा 13 माइनस 1। अब A13 हमें कितना दिया 35 इक्वल A है हमारे पास में 7 और 13 में से 1 जाएगा 12 बचेगा D। इसको हम इधर लेकर के आएंगे तो 35 माइनस 7 इक्वल 12D और ये 15 में से 8 7 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ पर 28, ये कितना 12D और D यहाँ से निकालेंगे तो 28/12। ठीक, इसको कैंसिल कर लेंगे, 4 3 जा और 4 7 जा, तो यहाँ से D हमारा कितना आया, तो D की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से 7/3, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास में 7/3, कितना 7/3। उसके बाद में हमसे पूछा है S13। S13 का मतलब क्या है, यानी जो उस AP की 13 टर्म का सम निकालना है। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 13 है, तो S13 13/2 2A, A कितना है हमारे पास में 7 प्लस n कितना है 13 माइनस 1 और D है हमारे पास में D कितना है 7/3, तो 7/3 D की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 13/2, 7 2 जा 14 होगा प्लस 13 में से 1 जाएगा यहाँ पर तो कितना बचेगा 12 इंटू 7/3। ठीक है, 13/2 14 प्लस इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 4 टाइम्स 3 4 जा 12 और 4 इंटू 7 ये बचेगा 4 इंटू 7, 13/2 14 प्लस और ये 7 4 जा 28। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा 13/2 इंटू, अब देखो 28 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 4 कितना 12 और 42। ठीक है, तो इसको कैंसिल करो 21। ठीक, तो ये 21 आ जाएगा, तो देखो थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो यहाँ देख लेते हैं SN, तो ये बचा हमारा 13 इंटू 21, तो ये कितना आ जाएगा 13 बजा 13 3 1 कैरी जाएगा 273, तो ये SN आ गया 273। तो हमारे पास में D भी हमने निकाल दिया कितना 7/3 और SN भी हमारे पास में आ गया 273/3। तो बस यही करना है क्वेश्चन में, जो भी हमें वैल्यू दी हुई है उनसे बाकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है A12 कितना 37, एक D है 3 और A और S12 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो A12 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जैसे AN का फॉर्मूला होता है ना, AN क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर n कितना है हमारे पास में, ये n 12 है, तो इसलिए हमने n की वैल्यू यहाँ पर 12 पुट की। ठीक है,
अब ये A12 कितना है हमारे पास में 37, तो 37 इज इक्वल ए हमें फाइंड आउट करना है। 12 में से 1 जाएगा 11 और डी की वैल्यू है 3, तो 37 इक्वल ए प्लस ये हो जाएगा 33। ठीक, अगर ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो ये इधर आएगा 37 माइनस 33 इज इक्वल ए, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 7 में से 3 जाएगा तो ये 4, यानी ए की वैल्यू हमारे पास में कितने आ गई 4। तो ए हमारे पास में 4 है, तो ए की वैल्यू हमारे पास में आ गई 4। ठीक है, अब हमें निकालना है S12। अब देखो S12 निकालने के लिए n की वैल्यू कितनी है 12। ठीक, तो Sn का फॉर्मूला लगाओ, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n की वैल्यू है हमारे पास में कितनी 12/2, यहाँ पे S12 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2a कितना है हमारे पास में 4, ए की वैल्यू हमने 4 अभी निकाली, और ये है हमारा 12 माइनस 1, और डी है हमारे पास में कितना, डी कितना है 3, डी है हमारे पास में 3। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे 6 आएगा, और 4 2 जा 8, और 12 में से जाएगा 11 इंटू 3। ठीक है, तो 6 और 8 प्लस ये 33 हो जाएगा 11 3 जा, और 33 में हम ऐड करेंगे 8 को तो 41 आएगा, 6 इंटू 41, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 24, तो 246 आ जाएगा हमारा Sn। तो S12 कितना 246, यानी हमारे उस AP के 12 टर्म्स का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 246 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया कि A3 बराबर 15 है और S10 बराबर 125 है, हमें D और A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब देखो A3, अब AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A3 कितना हो जाएगा A3 इज इक्वल A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब A3 की वैल्यू हमारे पास में 15 है। अब क्या A पता है हमें, A भी नहीं पता है, और 3 में से 1 जाएगा तो 2D बचेगा। ठीक, तो आगे तो हम कुछ फाइंड आउट, यहाँ से कुछ मिल नहीं सकता, ना A मिलेगा ना D, तो इसको अब हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमें दिया है S10, S10 कितना 125, तो अगर S10 का फॉर्मूला होगा तो वो कितना होगा 10/2, क्या होता है 10/2 और 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जैसे Sn बराबर होता है क्या, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने क्या किया, n की जगह पर 10 पुट कर दिया, 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो S10 कितना है 125, S10 125, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 आएगा। ठीक, यहाँ पर 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा इंटू डी। ठीक, इस 5 को इसके अपॉन पे लाएंगे, 125/5 इज इक्वल 2a प्लस 9d, जिससे इसको कैंसिल करेंगे 25 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू और मिल गई, क्या मिला 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d कितना हो गया 25। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, दो इक्वेशन है हमारे पास में, इन दोनों इक्वेशन से a और d की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब हमारे पास में ये है d, या तो हम d के कोफिशिएंट को बराबर कर ले या हम a के कोफिशिएंट को इक्वल कर ले, और उसके बाद हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है 2a, अगर हम यहाँ पे 2a बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट
मल्टीप्लाई बाय 2। तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो देखो फर्स्ट मैं पहले ये लिख लेता हूँ, क्या है a प्लस 2d, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर कितना आ गया 15 इंटू 2। ठीक, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 4d इक्वल 30 हो जाएगा। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पर 2a और 2a दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इसको माइनस कर देंगे या 1 माइनस 2 कर देंगे। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस करेंगे इक्वेशन 2 से, जैसा 9th क्लास में हम पढ़ते थे, जो इक्वेशन थी वहाँ पर 2 वेरिएबल्स वाली, तो उसी तरीके से। तो इसको करेंगे 2a प्लस 4d इक्वल 30, और फर्स्ट वाली यहाँ पे सेकेंड वाली रखेंगे 2a प्लस 9d इक्वल 25। तो जब भी हम दो इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो नीचे वाले के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब 2a से 2a हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4d है और यहाँ पर माइनस का 9d है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 5d, और यहाँ पर 30 में से 25 जाएगा तो 5। ठीक है, और यहाँ जो है d की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो 5 अपॉन -5 और d कितना आ जाएगा -1। ठीक है, अब d तो हमारा आ गया कितना -1, d की वैल्यू -1 आ चुकी है। अब हमें a और चाहिए कि a कितना होगा। तो जो d हमारा -1 आया वो हम किसी भी इक्वेशन फर्स्ट में और या सेकंड में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, a भी हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो d हमारा आया -1। ठीक है, तो मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ फर्स्ट वाली, तो a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d इक्वल 15। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी ये यहाँ पर, इस इक्वेशन को मैंने नोट किया आगे, और d कितना है -1। इसी इक्वेशन में मैं d की वैल्यू क्या करूँगा, -1 यहाँ पे पुट करूँगा, a की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस और माइनस, माइनस का 2 इक्वल 15, और a आएगा हमारा 15 प्लस 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारा 17। अब a हमारे पास में 17 है, d हमारे पास में -1 है। अब हमें चाहिए क्या, a10। तो देखो a10 क्या होगा, a10 होगा हमारे पास में, क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है an। तो अगर हमें a10 चाहिए तो n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 10 पुट कर देंगे। तो a10 बराबर कितना होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a10 इक्वल, a हमारे पास में कितना है 17 है, प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, और d की वैल्यू कितनी है -1, तो 17। अभी प्लस माइनस -9 हो जाएगा, और 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। तो a10 की वैल्यू हमारे पास में 8 आ गई। ठीक है, तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में कहा है d की वैल्यू हमें दी है 5 और S9 की वैल्यू दी है 75। हमसे पूछा है a और a9 क्या होगा। ठीक, तो देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये Sn का फॉर्मूला होता है। अगर हमें S9 चाहिए तो n की वैल्यू हम कितना 9 पुट करेंगे, तो S9 इक्वल 9/2 2a प्लस, अब n कितना 9 -1 और d की वैल्यू कितना है 5, तो d 5 पुट करेंगे। ठीक, अब देखो S9 की वैल्यू भी हमें कितनी दी है 75, तो S9 की जगह हम रखेंगे 75 इक्वल 9/2 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, और इंटू 5। हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे इस 9/2 को भी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये कितना हो जाएगा 75 इंटू, अब देखो जो 2 है वो नीचे है तो ऊपर जाएगा 2 और 9 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक, यहाँ बचेगा 2a प्लस और 8 5 सा 40, तो इसको कुछ कैंसिल कर लो, 3 3 सा 9 और 3 2 सा और 3 5 सा 25। तो यहाँ देखते हैं, अब इधर बचेगा हमारा 25 इंटू 2 अपॉन पे 3 इज इक्वल 2a प्लस 40। ठीक है, 25 2 करेगा 50 अपॉन 3। अब इस 40 को भी हम इधर लेके आएंगे -40 इक्वल 2a। अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इसके नीचे अपॉन पे 3 है तो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 120 अपॉन 3 इक्वल 2a। ठीक है, अब 50 माइनस 120 करेंगे तो माइनस का 70 अपॉन 3 और इधर 2a और -70 अपॉन 3, ये a कहाँ आएगा, अपॉन पे आ जाएगा इंटू 2 इक्वल a। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे 35, तो a का वैल्यू आएगा हमारा -35 अपॉन 3। तो a कितना आ गया -35 अपॉन 3। अब हमें क्या है, a भी हमारे पास में है, d भी है और हमें निकालना है a9। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो d है हमारे पास में -35 अपॉन 5, d है -35 अपॉन 5। ठीक, अच्छा a, d हमारे पास में 5 है, d 5 है, ये a की वैल्यू होगी, ये क्या होगा, a होगा। ठीक है, ये a है, हमें चाहिए a9। अब देखो a9 चाहिए, a9 क्या होगा, तो देखो a9 का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 9, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो a n की जगह 9 रखेंगे और a है हमारे पास में -35 अपॉन 5 प्लस 9-1 और d है कितना 5, तो -35 अपॉन पे 5 प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 बचेगा। ठीक, -35 कितना हो जाएगा -35 अपॉन 5 और ये 40। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो a9 इज इक्वल, अब एलसीएम ले लेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 5 और ऊपर भी 5 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा -35 अपॉन 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 200 अपॉन 5 4 से 20 और ये नीचे 5। अब ये है माइनस का 35 अब प्लस 200 अपॉन 5। ठीक, इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 165 अपॉन 5। ठीक है, यानी 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ 1, इसको कैंसिल करेंगे 5 3 जा और 5 3 जा तो 33। तो a9 हमारा कितना है 33। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।